गाइस, मेरा नाम है सोनू और आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ 11th एंड 12th क्लास के लिए, जिसमें सबसे पहले मैंने 11th का एक चैप्टर लिया है सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जो कि ज़्यादातर बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है और मैंने इसके पूरे कंटेंट इसका सही से किया है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ मास से। ये हल्का ब्लर दिख रहा होगा लेकिन आगे से साफ है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? Center mass, it is a point associated with a system of particle where all the mass of the system are supposed to be concentrated. ये एक ऐसा पॉइंट होता है सिस्टम का जहाँ सारा मास उसका एक ही जगह स्टोर होता है। जैसे अगले पॉइंट में कह रहा है कि यूनिफॉर्म बॉडी का जो सेंटर होता है ना, वो उसके सेंटर में ही होता है। जैसे कि एग्जांपल में यूनिफॉर्म हमने ले लिया है ज्योमेट्रिकल सेंटर, एक रॉड ले लिया है, रॉड का जो सेंटर होगा उसके बीच में होगा। ट्राइंगल जो ले लिया, ट्राइंगल का भी सेंटर उसके बीच में होगा। सिलेंडर है, उसका भी सेंटर उसके बीच में ही है। अब अगला है टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इन सिस्टम ऑफ पार्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं? तो जितने भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल है वो मेजर दो टाइप के होते हैं, डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम एंड कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट सिस्टम। तो पहला हम पढ़ते हैं डिस्क्रीट क्या होता है। डिस्क्रीट जो होता है ना, ये छोटे छोटे इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट से मिलकर एक सिस्टम बनता है। जैसे एग्जांपल समझाने के लिए दे रखा है कि दो मास ले लिया M1 M2, जिसमें हमने खुद लेट किया है कि M1 का मास जो है वो ज़्यादा है M2 के मास से। तो हमें पता है कि जिस तरफ मास ज़्यादा होता है उसी तरफ उसका सेंटर होता है। तो वैसे ही M1 की तरफ सेंटर हो गया। फिर सेकंड वाले में भी ऐसे ही ले लिया है कि M1 M2 M3 तीन ले लिया पॉइंट, तीनों का मास अलग अलग है, हमने लेट कर लिया एक का मास ज़्यादा है तो उसी तरफ सेंटर होगा। ऐसे हम डिफाइन करते हैं। अगला है कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट सिस्टम्स। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें छोटे छोटे सारे पार्टिकल मिलकर एक एक्सटर्नल बॉडी डेवलप कर देते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने ले लिया कोन ले लिया, हेमिस्फीयर ले लिया, अब सेक्टर और भी कोई से हम ले सकते हैं। अब अगला है हम कैसे फाइंड करें सेंटर ऑफ मास किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल का। तो इसके दो तरीके होते हैं। पहला है मास मोमेंट। मास मोमेंट हम क्या करते हैं, रेफरेंस फ्रेम से निकालते हैं सेंटर ऑफ मास। जैसे यहाँ दे रखा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ से हमने निकाला मास मोमेंट जेड एम ओ इजिकल टू एम आर, वैक्टर लगा दिया इसमें। इसमें वैक्टर साइन भी लगाया जाता है। अगला है हमारा सेंटर ऑफ मास इन टर्म ऑफ मास मोमेंट। तो हम ये हमें याद रखना है कि जब भी सेंटर ऑफ मास इन टर्म ऑफ मास मोमेंट लिखे तो उसका सिस्टम ऑफ पार्टिकल जीरो होता है। जैसे यहाँ दे रखा है ई समीशन ऑफ जेड वैक्टर इजिकल टू जीरो। इसमें एम आई जो है हमारा वो मास ऑफ आयत पार्टिकल है आई, और आर आई वैक्टर जो है पोजीशन वैक्टर है आयत पार्टिकल का। ठीक है। अब देखते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ टू सिस्टम पार्टिकल, यानी दो पार्टिकल का मास, सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला डिराइव कर रखा है x इजिकल टू M2L अपॉन M1 प्लस M2। ये है सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू M1। अभी हमने पढ़ा था कि सेंटर ऑफ मास जो निकालते हैं वो रेफरेंस फ्रेम से निकालते हैं। तो ये जो विद रिस्पेक्ट टू M1 है यही हमारा रेफरेंस फ्रेम है। हमें सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है x इक्वल टू M2L अपॉन M1 प्लस M2। इसका न्यूमेरिकल में भी बहुत यूज़ आएगा। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, फाइंड द लोकेशन निकालना है सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 kg मास। ठीक है। तो पहले वाले का हमने x लेट किया तो अगला वाला जाहिर सी बात है टोटल 10 है तो 10 माइनस एक्स हो जाएगा। तो हमने अप्लाई किया मास मोमेंट इक्वेशन M1 R1 प्लस M2 R2 इक्वल टू जीरो के हिसाब से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है। फिर अगला भी ऐसे हमने सॉल्व कर दिया, दो न्यूमेरिकल है, इजी है। फिर सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल विद मल्टीपल ऑब्जेक्ट। अभी हमने पढ़ा जब दो ऑब्जेक्ट हो तब कैसे निकालें, अब पढ़ेंगे जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट है तब कैसे निकालें। तो इसका हमने डेरिवेशन कर रखा है, हमें बस ये सिंपल फॉर्मूला याद रखना है। आप चाहे तो डेरिवेशन भी कर सकते हैं। इसमें हमने तीनों एक्सिस पे निकाल रखा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जो हमारी इक्वेशन आई है वो आई है समीशन आई इक्वल टू 1 टू आई इक्वल टू एन एम आई एक्स आई इक्वल टू M1 x1 प्लस M2 x2 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। वाई एक्सिस पे भी सेम ही है, जेड पे भी सेम है, बस ये हमें फॉर्मूला याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है सेंटर ऑफ मास ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑब्जेक्ट। ये एक न्यूमेरिकल टाइप है। इसमें हमें निकालना था रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट ये हमारा M है, वो है हमारा रिमेनिंग पार्ट, ये हमें निकालना था।
ये हमने सेंटर ऑफ मास रिमेनिंग ऑब्जेक्ट RC निकाला है, m-l/4 प्लस उसी वाले फॉर्मूले से निकाले मास मोमेंट इक्वेशन से। ये भी आसान है, एक बार आप खुद करके देखिएगा। अगला क्वेश्चन है फिगर शो द यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक यूनिफॉर्म डिस्क है, उसके अंदर से अगर हमने छोटा सा डिस्क काट लिया r/2 रेडियस का, तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा वो निकालना है। जब ऐसे क्वेश्चन है तो हमें पता है इसका एरिया जो तो πr² होता है, तो πr² जब था तब मास m था, जब 1 था, इसे यूनिटरी मेथड कहते हैं, जब 1 था तब m/πr² हो गया। और m2 के लिए रेफरेंस फ्रेम आ गया, m2 के लिए πr²/4 10 to m बाई, ये न्यूमेरिकल हमने कर लिया है। x की वैल्यू आ गई r/6, यानी जो है बड़े वाले का जो रिमेनिंग जो सेंटर ऑफ मास है वो r/6 डिस्टेंस पे होगा। अब अगला है सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, यानी इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होगा, उसके लिए हम निकाल रहे हैं सेंटर ऑफ मास। तो ये हमने इसका भी डेरिवेशन कर रखा है, तो इसका हमारा फॉर्मूला निकल के आया है x = 1/m इंटीग्रेशन dmx, और y एक्सिस पे आएगा तो yc 1/m इंटीग्रेशन ऑफ dmy, बस वेरिएबल बदल रहा है और फॉर्मूला सेम ही है। अगला फिर एक और क्वेश्चन आ गया, ये फिगर शोज अ रोड ए बी एक रोड है, उसकी लेंथ l है, लीनियर मास डेंसिटी dm है, और रोड इज नॉन यूनिफॉर्म रोड जिसका डिस्टेंस x है, हमें ए एंड से निकालना है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो इसमें भी हमने सेम यूनिटरी मेथड लगाया, लैम्डा लैम्डा लीनियर मास डेंसिटी है, जब लैम्डा था तो cx² था, 1m था तो cx²/kg इसका मास हो गया, dx था तो cx² dx kg हो गया। फिर इससे हमने सेंटर ऑफ मास का अगला फॉर्मूला लगा दिया, xc जो अभी हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ dmx, ये रहा इंटीग्रेशन ऑफ dmx, ठीक है। फिर इससे हमने 3l/4 आंसर निकाल दिया कि जो ए एंड से होगा वो सेंटर ऑफ मास 3/l डिस्टेंस पे होगा। अगला है सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म हाफ रिंग, ये तो हमें याद ही करना पड़ेगा, इसके डेरिवेशन में मैंने करवा रखा है। इसका अगर आपको डेरिवेशन नहीं करना तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं न्यूमेरिकल के लिए। ये रहा सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रिंग के लिए 3/8r, और यूनिफॉर्म होलोकोन ये देखिए होलोकोन का जो हमारा आया है आंसर वो आया है 2h/3। अगर हम ऊपर से लेंगे फ्रॉम ए सेंटर ऑफ मास, रेफरेंस फ्रेम अगर हमने ए लिया ऊपर से तो हमारा होगा 2h/3, और अगर हम नीचे से लेंगे तो h/3, ठीक है। ये हमें याद रखना है, ये दोनों ऊपर से लेंगे तो क्या होगा, नीचे से लेंगे तो क्या होगा। अब है सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड कोन, तो सॉलिड कोन का ये देखिए, सॉलिड कोन का आया है ऊपर से लेंगे तो 3h/4 और नीचे की साइड से लेंगे तो h/4। फिर ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है, ये भी याद कर लीजिएगा, RC वेक्टर mi डेल्टा RI का वेक्टर प्लस m2s, सबको हमने ऐड कर रखा है, डिवाइडेड बाय उन सबका सम डॉट इन्फिनिटी तक। फिर ये क्वेश्चन आ गया, अ बॉडी ऑफ ए मास ए मास ऑफ 5 kg इज प्लेस्ड एट, इस कोऑर्डिनेट पे प्लेस है, दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और मास दे रखा है उसका। तो ये इसकी सॉल्यूशन, तो हमने ऐसे निकाले, दोनों के कोऑर्डिनेट रख दिया और उसके बाद फॉर्मूला लगा दिया डेल्टा RI वाला, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वाला फॉर्मूला लगा दिया, mi डेल्टा RI प्लस m2 डेल्टा R2 अपन दोनों का एडिशन, तो हमारा आंसर आ गया 10/3 I वेक्टर। इसे हम लास्ट में अगर हम एक जगह वेक्टर लगा देते तो हमें आगे भी लगाना पड़ता है, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। अगला है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अब हमने देखा कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को जो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है वो हमें याद कर लेना है कि vc वेक्टर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल और टोटल मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जिसका फॉर्मूला ऊपर दे रखा है, और एक्सेलरेशन का ये रहा नीचे। एक्सेलरेशन का है नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल अपन टोटल मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जिसे हम इस नोटेशन में भी लिख सकते हैं, समीशन I = 1 से I = n mi/ai डिवाइडेड बाय समीशन r = 1 से I = n mi, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक न्यूमेरिकल और आ गया, फाइंड सेंटर मास। ऐसे क्वेश्चन आते हैं सबका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ता है, जैसे कोन को इससे हेमिस्फीयर से जोड़ दिया है, तो हमें निकालना है कि जो कोन का जो सेंटर है उसके ऊपर से कितनी डिस्टेंस पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा।
सिंपल कोन होता तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर में होता, ये अभी हमने पढ़ा था। अब जब दोनों को ऐड कर दिया तब क्या होगा वो निकालना सीखेंगे। तो पहले हम मास निकालेंगे, मास ऑफ कोन। कोन का मास क्या होता है 1/3πr² इज इक्वल टू 1/3πr²। वैल्यू पुट कर दिया, पूरा न्यूमेरिकल है। फिर मास ऑफ द हेमिस्फीयर m2 इक्वल टू 2/3πr³, ये इसका फॉर्मूला लगा दिया है हेमिस्फीयर का। फिर सेंटर ऑफ मास टोटल कंबाइंड है तो ऐड कर दिया दोनों को, एडिशन वेक्टर वाला वो जो फॉर्मूला था अभी आरसी वेक्टर वाला वो लगा दिया और आंसर आ गया 3r/10 यूनिट्स। अब एक और ये न्यूमेरिकल आ गया कि एक सिलेंडर दे रखा है और उसके अंदर से अगर हमने कोन काट लिया, बोले हेमिस्फीयर का काट दिया, तो अब उसका सेंटर कहाँ डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इससे भी हमने सेम ऐसे किया है, मास ऑफ द सिलेंडर m1 + m2 होगा। पहले था मास दोनों का एडिशन, उसके बाद जब हमने काट दिया तो मास ऑफ द हेमिस्फीयर 2/3πr³ m2 का 2/3m, और मास ऑफ द रिमेनिंग क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यही होगा ना। तो उसका फॉर्मूला लगा दिया πr² - 2/3πr³, ये तो बस फॉर्मूला ही है। तो इससे m1 की वैल्यू आ गई 4/3m, ये इतने डिस्टेंस में चला जाएगा। फिर उसके बाद हमने देखा सेंटर ऑफ मास निकालना था हमें, तो जब भी हमें सेंटर ऑफ मास निकालना होता है तो मास मूवमेंट इक्वेशन याद रखते हैं हम, m1r1 + m2r2 = 0। उस फॉर्मूले से x की वैल्यू निकाल दी हमने 5r/16। फिर इसके बाद हमने देखा कि ये एक और न्यूमेरिकल है, दो ब्लॉक है 3 kg 0.5 kg और दोनों कनेक्ट कर रखा है आइडियली में फ्रिक्शन नहीं होता और स्ट्रिंगलेस होती है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन में हमें निकालना है कि जो 5 kg वाले उसका एक्सेलरेशन क्या होगा अगर उस पर इतना फोर्स लगाया जाए तो इसमें न्यूमेरिकल ऐसे कर रखा है, फोर्स इक्वल टू m में होता है, ये हमें पता है। उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, उसके बाद फोर्स इक्वल टू m1 + m2 × a। उसके बाद एक्सेलरेशन निकालना 5 मीटर/सेकंड²। अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दिया m1a1 + m2a2/m1 + m2। उसका एक्सेलरेशन निकाल दिया हमने 6.8 मीटर/सेकंड²। अगला भी आसानी है, हमने ये सारे न्यूमेरिकल जो है ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं इसलिए मैंने ये सारे करवाए हैं। अब बॉडी ऑफ मास 4 kg मूव अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अगर 4 kg मास का जो बॉडी है वो एक्स एक्सिस पे जा रहा है 20 मीटर/सेकंड एक्सेलरेशन से या स्पीड से, फाइंड द स्पीड विथ विच 10 kg मास शुड मूव अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में कितना जाएगा वो हमें निकालना है, उसका सेंटर ऑफ मास अगर एक्स इक्वल टू वाई है तो इसमें हमें पता है वेलोसिटी वेक्टर जो वाला जो फॉर्मूला है वो v1r1 + v2r2/v1 + v2 वाला फॉर्मूला है। इससे हमने निकाल दिया vc वेक्टर निकाल दिया इतना। अब हमें आंसर निकालना है v2 का कि वो वाई एक्सिस पे कितना जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स इक्वल टू वाई गिवन है, तो vx भी vy के बराबर होगा, ठीक है। तो हमने दोनों को एक दूसरे के इक्वल पुट कर दिया, v2 की वैल्यू आ गई 8 मीटर/सेकंड। तो यहीं पे आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। ये इसका था पार्ट 1। अगर आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, और जो समझ में रहा है वो भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।